मैं आपको सभी भाइयों को एक बात है, किसी ने फेसबुक देखी थी, किसी ने नहीं देखी, किसी ने बताई होगी। मैं इसको एक विस्तार से बात जो करना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, इन अपनी अपनी सरदारी को, इन मेरे बूढ़े बुजुर्गों को, इनको मैं जो बात बताऊंगा एक एक बात, उसके बाद आप जो निर्णय लेंगे, मैं आपके सर माथे मन्नतों को कमेटी में होना को बात न तमीनो कह दियो, कुएं में पड़ जा तो उड़े डाक मार जाऊंगा, ठीक। और मेरी बात के ऊपर कोई ताली नहीं बता देगा भाई, अगर ने मेरे बात पर ताली बता दिया मैं माइक छोड़ दूंगा भाई, ठीक है। और किसी के ऊपर नहीं बतानी। सबसे पहले तो मैं जिद बोलना शुरू करूंगा, सबसे पहले अनुशासन तब मानूंगा मेरे यहां से जब ये बंदा बैठा है तो आखिरी बंदा भी बैठा हो। बढ़ जाओ भाई, बढ़ जाओ। कैसे बताते हो? नियम उसके अनुशासन पे होती है। और हमें रोड जाम तो करे रखो से छोटो सो रोड से भाई, रोड रोड से जो कोई को नहीं काम के मंदिर का आगे बैठा जा, गणोसो कोई बात को नहीं काम के मंदिर का आगे बैठा जा। और किमी तो यार समाप्ति वाले अपने पर वगैरह और किमी परशुराम पर से नहीं पड़े हो भाई, आगे तो काम वो संभाल देगा, कोई दिक्कत को नहीं। अगर जिसको कोई बात अच्छी लगे, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वक्ता की, किसी भी अपने बुजुर्ग की, तो हाथ खड़े करके उसका समर्थन हाथ खड़े करके कर दिया करो और मौन धारण रखा करो भाई। एक बोलता है तो दूसरे की बात न काटने की कोशिश ना किया करो। उन्हें नेता तो लिए जा। और एक बात बता दूं, ये भाई को वो पकड़े, सबसे पहले यो माइक वो पकड़े जिसने किन को मतलब भाषण देने के बाद और दिन और रात की ड्यूटी रखे। यो धरनो मैं अपने बता दूं, उस बाप के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर डाल रखा है, कुछ लोग अपने के अंदर से यहां से भी है। अब 1.5 किलोमीटर से वापिस लेके आया हूं मैं उसको, अगर वो चला गया तो कर ली नहीं हमने से ये पुलिस वाला शक्ति और उन्हें धरेंगे और पेट्रोल डाल देंगे, कटते लीकड़ा लगवा देंगे किसी भी सेंटर में। वह छोरी आप ही ने तो उतनी मन की, आप ही नहीं सकता कि सारा हल्का है, क्योंकि उसका दाह संस्कार नहीं होगा। एक और जघन्य हत्याकांड तो था ही, एक बहुत भी बुरी बुराई को, क्योंकि समाज में किसी भी व्यक्ति का, किसी का भी आप दाह संस्कार करते हैं कि रीति रिवाजों के अनुसार होता है। तो अगर ये इस प्रशासन, मैं तो एक बात कहता हूं भाई, आप इन तो कोई हथियार चलाना को नहीं, सुन दो, लेकिन हम किसान के बेटे हैं और किसान अपने खेत में जाने के लिए पशुओं की रुकाली खातिर डंडा भी रख सके है, और भाई जंगी चांगड़ खातिर कुहाड़ी भी रख सके है, और कई ठान खातिर जाली भी रख सके है। उनका ऊपर अपने मुकदमे को नहीं, और उन्होंने हथियार हाथ कर पैसा पास का, तो भाई हाथ में तो इस चीज की बात आके अपने उपद्रव तो कोई करने को नहीं, लेकिन कान जिस तरह मेरा बड़ी बाज दो और नुका करे, ये मैं को नहीं दिखासू कैसे क्या नहीं से कह के पड़ा, कह के नहीं, बात खत्म भाई। हमने इस आंदोलन को आगे यहां तक लाना था भाई, आज्ञा की बाधना भी है कि वहां क्योंकि 10 आदमियों की कोई वैल्यू नहीं थी, आपने बता दो, क्योंकि हम 10 आदमी थे सिर्फ उस टाइम, और जो मैंने लाइन किया उसको 9,000 लोगों ने देखा, 800 लोगों ने शेयर किया, जिसकी आज यह बदौलत है कि आपकी ये सरकारी यहाँ आई हुई है ना, उसी की बदौलत है। आप उस फेसबुक को देख के आए होंगे लगभग, भाई आंदोलन जारी है, क्या सही बात है? तो भाइयों कुछ ने वो फेसबुक देख ली और कुछ अपने निजी जिनसे सपोर्ट में है, फोन में है, और हम उन भाई एक आदमी 10 आदमी, अगर आज 5,000 आदमी है हम यहाँ, मान लो एक आदमी 10 आदमी हम जोड़ के लाया होगा तो हम 50,000 हो जाएंगे। और जिस दिन 50,000 आदमी यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे ना, तो भाई अपनी और कोई मांग को नहीं, इस परिवार की रोजगार की, मैंने सवेरे एक बात बताई गई से, सबसे पहले वो मैं रखना चाहता हूं,
इन्होंने इस प्रशासन से और इस सरकार से बिल्कुल अपना विश्वास खो दिया है। इनके सहारे हम न्याय नहीं ले सकते। तो इनकी पहली डिमांड यह है कि इस जघन्य हत्याकांड की सीबीआई जांच हो गई। कैसे में तो सीबीआई जांच से कम हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीबीआई ऐसी अपने देश में एक ऐसी जो संस्था है या कोई जो भी एजेंसी है, भाई सारी चीज भूल रहे सो मैं पिछल रहा हूं, तुम बता भी दिया करो एक दिन नीचे। तो अगर उसके पास जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 5 लाख जाओ और 10 लाख जाओ। अपनी बेटी ने 11 तारीख तक गिना तो आज क्या तारीख होगी? 19 और 13 में लाश मिली तो उस तक क्या दिन हो गया? 8वां 9वां दिन हो गया भाई। 3 दिन का अच्छा अपना शोक सभा खत्म हो जाए करने हो जाए और अपनी बेटी को दाह संस्कार भी को नहीं हो जाए। तो भाई 3 दिन और नू सोच लियो। पूरा अपने तिना के ऊपर बच्चा सा बात सुन लो। अपने और की तो यह श्रद्धांजलि से उड़े के उस माटी को के तो आप ही दाग देंगा और दाग देंगा तो न्या के न्या दे की देंगा ना लेके देने। रात ने अपना पुट्टो मर जा 80 साल और रात ने क्या गिना 6 बजे मर जा। तावल करो ना इसने रात में बच्ची कौन रखा ना उसने। अरे क्यों क्या करती हो राने? राज्यवासी भी राग लिया कोई कौन को बार के बात होगी घरी इतना दिन तो अभी ढंग से कौन कर लिया खेता वाला उसने वो करके आवा। और आजकल तो समाज में एक बात कर रखी है बोलो 5 दिन कर दो 7 दिन कर दो, लेकिन अपना तो दिन 100% तो मैंने नहीं लगा 12 दिन तो सड़क के ऊपर हो जाना, जहां तक मेरा विचार है। क्योंकि पहले आप ही एसपी बदलवायो या आप ही कौन बदलवायो ने इस आंदोलन को भटकाने के लिए बदला। इस वैरागी समाज का ये एसपी दिया, इसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, इससे एसपी हो नहीं सकता इस धरती में। पिछला एसपी ईमानदार था लेकिन उसके ऊपर डंडा था, वो कर नहीं रहा था। और उसने एक सोच रखी थी 15 तारीख का स्वतंत्रता की जो 15 अगस्त थी उसको मनाने के बाद में कोई न कोई बड़ी कार्रवाई करूंगा। जब इनको पता चला इस चीज का तो उसके ऊपर उसने ठागी भगा दिया एक। तो आपने संयम से आगे चलते आनी सीबीआई की जांच होगी तो वो फिर ठावेगा नए सिरे से। सीबीआई तो एक एक चीज ने पहलू ने लेगी, उसमें भाइयों 5-7 दिन लाख भी क्या करो कि थोड़ी बहुत पूछन खातिर। और उसमें आप इन कौन का भाई रोड जाम करेंगे फलानो फूक देंगे तिकड़ो फूक देंगे। इसका एक सबसे बढ़िया समाधान बताऊं मैं अपने, जो नु को अग्रे लाठी भी मार कर पेरो कौन पता है अपना अपने से चलते हैं स्कूल कॉलेज, यहां चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो चाहे बचपन स्कूल हो। भाई एक फैसला लेके जाओ आज यहां से, कल से अपने किसी भी बच्चे को हम स्कूल और कॉलेज के अंदर नहीं भेजेंगे। भाई ना इतना बड़ा कौन अभी स्कूल कॉलेज बंद करवा जा। अपना जब तक ना जाना कैन पढ़ाऊंगा भाई वह हो गया बंद। अरे चोट ऐसी मारो भितर लग लग है मेरा लेडी तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन भितर लग तो गोला की बात कौन दिखाऊं तने। सबसे पहले किसी भी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो बच्चों, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, किसी भी बचपन स्कूल में जा रहे हो, एक कसम खाओ कि हम कल से किसी बच्चे को किसी स्कूल और कॉलेज की संस्था में भेजेंगे नहीं भेजेंगे। बताओ भाई, अपना समर्थन दो भाई, निश्चिंत से तब भाई कर लो भेजते तो भाई। अरे बताओ उनकी ये बात सुनो, उन्हें कमेटी कौन बनाओ भाई कहीं की सुने, किसी की भी नहीं। तड़का मैं बिक जाऊंगा वह बिक गया। एक बात
पिछली बार जब बात हुई ना, दिखावा गांव से रखता हूं मैं, पूरब दैनिक जागरण पत्रकार जितेंद्र शर्मा मेरा नाम है। 15 साल पत्रकारिता किया मैंने, और कभी भी अन्याय की लड़ाई में आगे खड़ा मिलता हूं। मेरे घर वालों का आगे कर ही रहे, कौन ही रू भाई, मेरी आत्मा कौन मन है। एक भी फोन आओ से घराना का मेरे कन, मैं फोन कौन लाऊं। तो बात सुन लो इस चीज की। मैं अपने एक बात कहना चाहूं, आप ही ने स्कूल ने बंद करवाने जाएगा ने, उसके ताले लगावा तो अपने पे कार्रवाई बनेगी। और अपने घर तक को मतलब बालक ने कौन बैठा, तू नाम काट दिया भाई, स्कूल में सारा का नाम कट जाए, क्या पढ़ाऊंगा रे, काट देंगे। या सरकार की इतनी हिम्मत है कि पूरा स्कूल को नाम काट दे, कॉलेज को नाम काट दे। तो पहला फैसला लो, कमेटी के बगैर लो फैसला, अपने स्वेच्छा से फैसला लो। और विजय मट्टी ने इस बात का, मेरे को उम्रवास का एक छात्र नेता रहा है बहुत बड़ा, और मैं आपको बता दूं ऐसे व्यक्तियों की हमें आज जरूरत है, क्योंकि वो एक आह्वान को भी ऐसे कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। हमारी पहुंच तो नहीं है उन संस्थाओं तक, लेकिन अगर वो चाहे तो आह्वान के ऊपर ऐसी इन कॉलेजों को भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन हम बंद नहीं करवाएंगे। वो काम उसका है, थोड़ा बड़े लेवल का है। ये फैसला नहीं करेंगे हम फैसला ये लेंगे, हम अपने परिवार से किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। अपने घर के अंदर एक कमरे में कह देंगे बच्चों को, बेटे यहां पढ़, जो तेरे को अब तक पढ़ाया है उसका रिवीजन कर। 5-7 दिन घर में रिवीजन करेगा, वो पीछे का पक्का हो जाएगा, तब तक वो काम समझ जाएगा। भाई मेरी कोई बात गलत है भाई, साथ हो। तो अगली बात रही कमेटी की बात में, हाँ कर एक तो खंडन करवाया जो जबरदस्ती से इंटरव्यू लिया गया था भाई संजय का। मेरा पहला काम था यहाँ के उसका खंडन करवाना, नहीं तो आप जैसे लोग यहाँ कैसे पहुंचते, उन वीडियो आपके पास पहुंच चुकी थी। वैधा संस्कार होगा। उसके पास वीडियो बनवाई, पूछा भाई मैं हम तुम्हारे से जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, बोला नहीं कर रहे। तो हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या लड़ सकते हैं। तो उसने उस बात का खंडन कर दिया, और वो आपके पास पहुंच गई होगी, लगभग पहुंची है, तभी तो आए हैं आप। तो उस बात से तो निपरा हो जाओ, लेकिन उस पर ही दबाव से। लेकिन इस गांव ने उसके बाद एक फैसला लिया, अपने नीम के नीचे बीच में चौक में भाई सारा गांव इकट्ठा है, उसमें उस परिवार को भी बुलाया गया। पहले उससे पूछा गया, मैं वहां मौजूद था, मैं इनके बीच में पहले कुछ नहीं बोला। गांव ने पहले बतलाया भाई इनकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे, इस आंदोलन में कुछ हो गया तो हम कैसे इसको निपटेंगे। सारे पहलुओं पे बात हुई, और उन्हें खर्चा भी लगा, चाह पानी का वो खुद भुगतेगा। तो भाई मैंने सारा बातें की सुन जान की, गांव की इजाजत लेगी। मैंने बोलो भाई सारा बोल लिया हो तो थोड़ी मैं भी दे दू सलाह। रात को कट पाड़ू सू, गलना 8 दिन हो गया मैंने, 8 दिन में 16 घंटा मैं तो कौन सोयो सू पूरो। लेकिन मैं तुमने सलाह दे दू तो भाई छोटो समझ की, अगर मान लो तो ठीक से, कोई बात को नहीं। बोलो भाई आपके साथ है, बोला बोल दो भाई। मैंने उनको बोला भाई उस आंदोलन में भी आखिरी दिन एक पूछा था धारवानाबाद से संगठन, भाई मैं यहाँ चाय और पानी का प्रबंध कर दूं तो क्या आपकी कमेटी की वो है। मैंने बोला भाई कमेटी में तो मैं सूखो नहीं, लेकिन सेवा को करना चाहो तो मैंने अब सोचा था कह दी कर लो भाई, और उसने वो सेवा करी उस दिन। ठीक है, तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, पैसे वालों की भी कोई कमी नहीं है। इस समाज में पैसे वाले भी है, पैसे वाले यहां नहीं आ सकते तो वो अपना योगदान इस हमारी सेवा के लिए जो कुछ होगा इस कहानी के ऊपर कितनी कौन गिरा भाई अभी बता, आपने बता दी। मैंने एक बात कह दी, फिर मैंने स्वेच्छा से, मैं भाई राजवीर पलटिया का अजीज मित्र मानता हूं, मैं कांग्रेसी नेता नहीं हूं भाई। मैंने उसको पर्सनल तौर के ऊपर मैं ये मानता हूं कि मैं, क्योंकि वो समाज में बेटियों के प्रति जो सेवा में है ना, मैं उनका सम्मान करता हूं। एक नेता के तहत नहीं कर रहा, एक नेता के नहीं, समाज सेवा के तहत वो अग्रणी भूमिका निभाती।
तो मैं उनसे जो भी कह के यहाँ प्रबंध होगा या हम जो कर सकेंगे हम ये प्रबंध करेंगे भाई, सारे भाई, ठीक है, करेंगे है? यानी प्रबंध अपना। और क्या भाई 3 दिन अभी भूखा भी रस खाना, पानी तो धर्मदास हो जाए और 3 दिन में बिछोड़ हो जाएगा, पानी पानी पी के भी काम काट जाएगा। आप इन रोटी कौन चाहिए भाई, और 3 रात का धरना दो भाई, इससे ज्यादा किमी को नहीं भाई। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।